हेलो गाइस, वेलकम टू कोडकीन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर लॉग इन विद ओटीपी लगा सकते हैं। मतलब कि हम पहले तो यूज़र को रजिस्टर करेंगे ओटीपी की मदद से। उसके मोबाइल नंबर पे हम एक ओटीपी भेजेंगे, फिर उस ओटीपी को हम वैलिडेट करेंगे, क्या वो जो यूज़र ओटीपी एंटर कर रहा है क्या वो ओटीपी सही है। अगर हाँ वो सही है तो हम उस यूज़र को लॉग इन कर देंगे, ठीक है। और यही प्रोसेस हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करेंगे। और रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, जो नॉर्मल जैंगो होता है उसमें हम ना तो कोई ऑथेंटिकेट करते हैं, ना तो उसका ईमेल ऑथेंटिकेट करते हैं, ना तो हम मोबाइल ऑथेंटिकेट करते हैं। आजकल के जो एप्लीकेशन बन रहे हैं, जो भी नोड या किसी भी उसमें कोई भी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, अर्बन क्लैप हो गया, OLX हो गया या फेसबुक हो गया, तो हर एक एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन विद ओटीपी का फीचर आजकल हो रहा है। क्योंकि लोग पासवर्ड अपने भूल जाते हैं और अपना लोग चाहते हैं कि इजीली लॉग इन कर लें, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एक ठीक ठाक प्रोजेक्ट होगा। और उसके बाद इसी में हम चीज़ें और फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। इसके बाद इसी के अंदर हम लोग जब जैसे ही यूज़र ऑथेंटिकेट कर लेंगे, उसके बाद उसको कुछ प्रोडक्ट्स दिखेंगे, उस प्रोडक्ट को वो खरीद करके बाय कर लेगा। उसमें भी हम लोग एक मिनी कार्ट बनाएंगे, मिनी शॉपिंग या मिनी ई कॉमर्स हो सकता है कि कुछ उसको प्रोडक्ट दिखेंगे और वो चाहे तो उन प्रोडक्ट को खरीद सकता है, उनको शिप कर सकता है और उसके बाद उसका पेमेंट कर सकता है, ठीक है। तो काफ़ी एडवांस और काफ़ी ठीक ठाक प्रोजेक्ट्स है। अगर इसको देख लिया तो काफ़ी चीज़ें जैंगो के अंदर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जिस भी पर्सन ने या जो भी व्यूअर ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, अपने जैंगो प्रोजेक्ट को वो करके रखा है, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को स्टार्ट कर लिया। इसमें मैंने दो ऐप बनाए हैं। एक पहला ऐप है वो कार्ट है और दूसरा ऐप है अकाउंट, ठीक है। एक ऐप बनाए हुए हैं और अपनी टेम्पलेट डायरेक्टरी को मैंने सेट कर लिया मतलब ग्लोबल टेम्पलेट डायरेक्टरी सेट कर दी है इस तरीके से, ठीक। उसके बाद इसके अंदर URL मैंने सेट करी हुई अकाउंट के अंदर, ठीक है। और अकाउंट के अंदर 3 URL हैं। पहली URL है जो लॉगिन वाली है, दूसरी रजिस्टर है, तीसरी OTP है। मतलब पर्सन को हम उस OTP वाले राउट पे रिडायरेक्ट करेंगे जब वो अपना मोबाइल नंबर डाल लेगा या रजिस्टर करेगा, उस टाइम पे हम उसको OTP वाले राउट पे भेजेंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ ये टेम्पलेट है 3। बेस टेम्पलेट वही होगी, इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ किया हुआ है। बाकी कार्ट होगी जो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे रिडायरेक्ट करेंगे, और कार्ट होगी लॉगिन, OTP, रजिस्टर। ये 3 सिंपल HTML टेम्पलेट हैं, ठीक है। और ये आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन का ये है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर, लॉगिन, और उसके बाद ये OTP का है, ठीक है। एंटर OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर। अब हम अपनी इसकी फंक्शनैलिटी को पूरी स्टार्ट करते हैं। और OTP सेंड करने के लिए मैंने ये वाली वेबसाइट Message91 को यूज़ किया हुआ है। ये काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है Message91, और इसका कोई वो नहीं, ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस Message91 को काफ़ी सारे जो फ्रीलांस प्रोजेक्ट हैं उसमें इंटीग्रेट किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। और इसमें जब आप लॉगिन करोगे, अपना अकाउंट बनाओगे, तो इसमें आपको कुछ फ्री क्रेडिट भी मिलेंगे जिसको आप अपने टेस्टिंग पर्पज से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी एक सेकंड देख लेते हैं, आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। कई बार होता है प्रोजेक्ट चलता है तो आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड होती है, ठीक है। सही चल रहा है सब कुछ। तो इसके अंदर आपको कुछ फ्री क्रेडिट मिलेंगे जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट कर सकते हो, और अगर आपको ठीक लग रहा हो तो आप इनके परचेज भी कर सकते हो। और ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ठीक है। ये Message91 सर्विस मैंने यूज़ करी हुई है, ठीक है। अब हम अपने रजिस्टर वाले राउट में चलते हैं। तो रजिस्टर वाले राउट में जैसा कि हमें पता होता है कि जो भी जैंगो से वो रूबरू है या जैंगो जिन्होंने थोड़ा बहुत यूज़ किया हुआ है, तो उन्हें पता है कि जो हमारा लॉगिन जो जैंगो का इनबिल्ट यूज़र मॉडल होता है, उसके अंदर हमें कुछ फील्ड मिलते हैं। उसमें मोबाइल नंबर और कोई भी एक्स्ट्रा अगर हमें फील्ड यूज़ करनी है, स्टोर करनी है यूज़र की, तो हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं उसको हम देख लेते हैं लॉगिन करने के बाद। तो अगर हमें मोबाइल नंबर स्टोर करना है किसी यूज़र का, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कोई फील्ड नहीं हो, तो हमें उस मॉडल को एक्सटेंड करना होता है।
तो हमारे पास कौन कौन सी फील्डें होती हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, एक्टिव स्टाफ, सुपरस्टार, ग्रुप, यूज़र परमिशन, लास्ट लॉगिन, डेट ज्वाइन, ये इस तरीके की फील्ड होती है। तो अगर हमें मोबाइल नंबर को स्टोर करना है तो उस यूज़र को हमें ओवरराइड करना पड़ेगा, और ओवरराइड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल फील्ड को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जैंगो को प्रोफाइल मॉडल में एक्सटेंड करेंगे, मतलब 1-to-1 रिलेशनशिप यूज़ करेंगे यहाँ पे, और उस जो हमारा यूज़र मॉडल है उसको बाइंड कर देंगे एक प्रोफाइल मॉडल से फॉरेन की लगा करके। तो उसके लिए ये मॉडल है हमारा अकाउंट्स के अंदर, मॉडल्स के अंदर गए तो ये प्रोफाइल मॉडल है हमारा, ठीक है। इसके अंदर मैंने दो फील्ड अपनी बना के रखी, मोबाइल और OTP, और यहाँ पे हम अपना यूज़र डाल लेंगे, ठीक है। तो यूज़र इज इक्वल टू मॉडल डॉट 1-to-1 रिलेशनशिप आ जाएगा, 1-to-1 फील्ड यूज़र, ठीक है। तो 1-to-1 फील्ड आ गया यूज़र की, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अंडरस्कोर डिलीट मॉडल डॉट कैस्केड, मतलब जैसे ही वो वाला यूज़र मॉडल हम डिलीट करेंगे तो ये प्रोफाइल मॉडल भी साथ में डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा चीज़ें हो गई हैं। अब हम अपना माइग्रेशन रन कर लेते हैं। तो पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, ठीक है। पाइथन manage.oy हो चुका है, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन, ठीक है। पाइथन manage.py माइग्रेट, ठीक है। अब अपने सर्वर को रन करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम अपने सर्वर को रन करते हैं और सब कुछ नॉर्मल, अब हमें यूज़र को क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, अपने व्यूज़ वाली फाइल में चलते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और हमें चाहिए होगा यहाँ पे क्या, यूज़र मॉडल भी चाहिए होगा ना। तो डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट प्रोफाइल, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए, ईमेल, नेम, मोबाइल, ठीक है। ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट ईमेल, ठीक है। और नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट नेम, और उसका क्या चाहिए होगा, मोबाइल, मोबाइल इज इक्वल रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट मोबाइल, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। अब अपने रजिस्टर वाले राउट में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, और अपना यहाँ पे CSRF टोकन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम, ईमेल, नेम और मोबाइल, तीनों चीज़ें सही हैं, नेम, ईमेल, मोबाइल, ठीक है। अब ये आ गया। अब हम अपने यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, है ना, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, और मोबाइल, सॉरी मोबाइल तो यहाँ ऐड नहीं होगा, नेम इज इक्वल टू एफ नेम, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। ये हो चुका है यूज़र डॉट सेव, ठीक। और क्या करना होगा यहाँ पे, अब हमें प्रोफाइल मॉडल को बनाना होगा। तो प्रोफाइल इज इक्वल टू प्रोफाइल, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, मोबाइल तो नहीं चाहिए होगा क्योंकि अगर हमने मोबाइल ऐड किया होगा तो मोबाइल चाहिए होगा। अच्छा, मोबाइल हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मोबाइल को हम फिर से यहाँ पे पास कर देते हैं, मोबाइल इज इक्वल टू मोबाइल, और OTP को हम अपने रैंडमली जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे अपना रैंडम फंक्शन इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। और रैंडम फंक्शन को हमने इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें OTP जनरेट करेंगे। तो OTP इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हम लिखेंगे, है ना, str, इसको str में कन्वर्ट कर लेंगे और लिखेंगे रैंडम डॉट रैंडेंट, जो OTP हो गई हमारी 4 डिजिट होगी। तो 1000 से हम अगर 99,900 तक जनरेट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे अब हम पास कर देंगे क्या, OTP इज इक्वल टू OTP। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे उसको उस यूज़र को चेक भी कर लेते हैं कि क्या इस मोबाइल से यूज़र पहले से तो क्रिएटेड नहीं है। तो प्रोफाइल मॉडल ही में हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं चेक यूज़र इज इक्वल टू प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर मोबाइल इज इक्वल टू मोबाइल डॉट फर्स्ट। ठीक है, तो अगर ये यूज़र पहले ही से होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें रिटर्न करना होगा इफ चेक अंडरस्कोर यूज़र ये एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे यहीं से रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और इस कंटेक्स्ट में हम लोग भेज सकते हैं मैसेज अपना, कंटेक्स्ट मैसेज यूज़र मोबाइल ऑलरेडी टेकन। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं क्लास डाल देते हैं डेंजर की। ठीक है, क्लास हो गया हमारा डेंजर का, मतलब डेंजर वाला हमें वो आइकन दिखाना होगा। ठीक, डेंजर, और यहाँ पे हम अपना कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट, और अपने रजिस्टर डॉट राउट में चलते हैं और यहाँ पे अपना अलर्ट प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इफ मैसेज एंड इफ। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं div क्लास इज इक्वल टू अलर्ट, और यहाँ पे भी आ जाएगा क्या, मैसेज है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ऐड क्लास। ठीक है, यहाँ पे क्लास आ गया और यहाँ पे हो गया हमारा क्या, मैसेज। ठीक, तो ये हम लोग का एरर मैसेज, अगर कोई एरर मैसेज होगा तो हमारा एरर मैसेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, अब एक बार इस प्रोसेस को देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या यहाँ तक सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो हम लोग इस यूज़र को हम लोग रिडायरेक्ट करेंगे OTP वाले राउट पे और OTP सेंड करेंगे मैसेज 91 की OTP की मदद से। ठीक है, तो एक बार इस यूज़र को और इस प्रोफाइल को भी हम लोग सेट करके देख लेते हैं, प्रोफाइल डॉट सेव। ठीक, और इसमें लिख लेते हैं अभिजीत @gmail.com, नेम अभिजीत, मोबाइल नंबर 1234567 सबमिट, प्रोफाइल इज नॉट डिफाइंड, प्रोफाइल डॉट सेव। अब ये दिक्कत कर सकता है तो इसलिए हम अपने इस यूज़र को डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे आकर के इस यूज़र को डिलीट कर देते हैं, फिर से एक बार स्टोर करते हैं, तो ये हो चुका है। अब क्या करते हैं, अब इसी नंबर से हम लोग फिर से रजिस्टर करते हैं। तो इस यूज़र का अगर हम प्रोफाइल, अगर इस यूज़र का हम लोग मोबाइल नंबर तो अभी चेक नहीं कर पाएंगे, यहाँ से एक बार फिर से रखते हैं अभिजीत @gmail.com, नेम अभिजीत 12345, यूनिक कंस्टेंट और डॉट यूज़र नेम। ठीक है, ये वहाँ से भी हो गया है। यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है, यानी कि यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है, प्रिंट चेक यूज़र, और एक बार अपने एडमिन वाले में भी चल के इसको ऐड कर लेते हैं, है ना, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑल, यहाँ पे लिखते हैं एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर प्रोफाइल। ठीक है, और अपने होम पे आते हैं, यहाँ पे हमें प्रोफाइल मॉडल मिल चुका है, इसके अंदर प्रोफाइल ऑब्जेक्ट है, उसके बाद 1 2 3 4 5 है।
ठीक है। 1 2 3 4 5 आ गया, तो ये यहीं पे रिटर्न कर देना चाहिए था, तो ये रिटर्न क्यों नहीं हुआ? प्रिंट चेक यूज़र, एक बार फिर से एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। और ये पे हमारा एक बार फिर से गया, ठीक है, और तो ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मोबाइल नंबर चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या है इसका मोबाइल नंबर 12345678, और यहाँ पे हमने कुछ शायद गलत नंबर इस वजह से दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक और चेक लगाना होगा। तो ये हम चेक लगा लेते हैं यूज़र के ऊपर, ठीक है। यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, ठीक है, मोबाइल और इफ चेक यूज़र डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल होता है ना, और या फिर चेक ईमेल, अगर हमारा ईमेल मैच करता है या तो हमारा मोबाइल नंबर मैच करता है, तो हमें क्या करना होगा, उसको वहीं से रिटर्न करा देना होगा। तो ये हमारा ईमेल के लिए तो चल चुका है, अब हम अपने मोबाइल में भी लगा सकते हैं, बट वैसे कोई दिक्कत की बात है नहीं, मतलब लगा लेते तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ईमेल हो गया और यहाँ पे मोबाइल के लिए कर लेते हैं, ठीक है, चेक अंडरस्कोर प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में भी वही होगा, प्रोफाइल डॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे ईमेल हो जाएगा, ईमेल इज इक्वल टू, अगर उस ईमेल से हमें मिलता है कोई, तो यूज़र प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर मोबाइल इज इक्वल टू MOBIL, मोबाइल इज इक्वल टू मोबाइल, ठीक है, मोबाइल इज इक्वल टू मोबाइल। अगर हमें चेक यूज़र या फिर चेक प्रोफाइल कोई भी हमें नॉट नन मिलता है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, वहाँ पे उसको वो कराना होगा, रिटर्न करा देना होगा। अगर हमें चेक यूज़र या चेक प्रोफाइल में से कोई भी चीज़ वो मिलता है, तो यहाँ पे चेक भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है कराने की, तो ये हमें क्या कर देगा, ईमेल यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्लास लगा देंगे डेंजर की, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अब अपने पेज को रीलोड करके एक बार देखते हैं क्या सारी चीज़ें सही चल रही हैं। तो अनलोकल वेरिएबल प्रोफाइल रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट प्रोफाइल कहाँ पे है, चेक प्रोफाइल, ये कैपिटल प्रोफाइल होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमारी यहाँ तक सारी चीज़ें सही चल रही हैं। अब हमें क्या करना होगा, अपने इसमें उस यूज़र को मोबाइल मतलब OTP हमें रिटर्न करना होगा, मतलब उस यूज़र को, जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे तो उस यूज़र को हमें उसका OTP हमें उसके मतलब जो भी हम नंबर होगा उसके नंबर पे भेजना होगा। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने मैसेज 91 डॉक्स में, क्योंकि हम लोग मैसेज 91 का OTP सर्विस लगा रहे हैं। अगर किसी की भी आप OTP सर्विस में जाओगे, सारी चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें सेम होती, बस उनकी डॉक्यूमेंटेशन सही से पढ़िए, API आप सही से पढ़िए, सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस आपका सेम रहेगा। मैसेज 91 API डॉक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग सर्च करते हैं, नेट स्लो है क्या, ठीक है, खुल गया पेज हमारा, नेट थोड़ा स्लो है। तो ये हमें पहला मिल गया है, और क्या करते हैं, खुल रहा है हमारा पेज। तो हमें क्या करना है, हमें OTP सेंड करना है, तो सेंड OTP पे हम लोग क्लिक करते हैं, और ये चीज़ है, ये इसकी API है, ठीक है। तो सैम्पल कोड में जाते हैं, पाइथन हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं बैकग्राउंड में, तो ये चीज़ हमें करनी होगी, ठीक है। इंपोर्ट HTTP क्लाइंट करेंगे सबसे पहले, तो वो ये रहा, और
ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हम लोग एक हेल्पर फंक्शन बना देते हैं सेंड ओटीपी नाम से, ठीक है, जो कि एक मोबाइल नंबर एक्सेप्ट करेगा और ओटीपी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसको दे देंगे, ठीक है, दे देंगे। सेंड ओटीपी नाम का एक हेल्पर फंक्शन बना लिया है हम लोगों ने, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब इसमें हमें इसकी यूआरएल को ये कॉल करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास है /API, तो उसके लिए हमारे पास एक इस यूआरएल को हम बना लेते हैं, ठीक है। तो यूआरएल के लिए है हमारे पास यूआरएल इज इक्वल टू HTTPS API /control/ यहाँ पे होगा control.message91.com/API/send OTP. अब यहाँ पे हमें सारी चीज़ें पास करनी होगी। OTP हमारी जो भी हमें मिला होगा, OTP हमें मिला हुआ है क्या, ये OTP आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें पास करना होता है क्या, सेंडर आईडी। तो एंड लगा लेते हैं सेंडर और लिख लेते हैं यहाँ पे सेंडर आईडी, सेंडर, और हो गया हमारे पास सेंडर हो गया, ठीक है। सेंडर में हम लोग इसमें अपनी सेंडर आईडी पास कर देंगे। सेंडर आईडी हमारे पास अभी हम कुछ नहीं है, तो हम लोग ABC लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें मैसेज पास करना होगा, एंड मैसेज, ठीक है। तो मैसेज कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस सिंपल सा है, योर OTP इज, यहाँ पे प्लस लगाया, फिर यहाँ पे OTP लगा दिया, ठीक है। योर OTP इज OTP, और इसके आगे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें मोबाइल ऐड कर दी। तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखी भी हुई हैं हमारे पास, यहाँ से आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। OTP हो गया, ठीक है, OTP, योर OTP ये मैसेज हो गया हमारा। और उसके बाद में योर OTP इज OTP, और हमें उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होंगी, ये चीज़ हम लोग इसमें अपने यहाँ पे इनका सब कुछ दिया हुआ है। OTP होगी, और यहाँ पे हमें लिखना होगा यहाँ पे मोबाइल, एंड मोबाइल, जो भी हमें मोबाइल नंबर पास किया गया होगा यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगी क्या, ऑथ की आएगी हमारी, प्लस यहाँ एंड ऑथ की इज इक्वल टू, एंड और कंट्री आएगी हमारी COU, एंड कंट्री इक्वल टू +91, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का रहेगा। OTP URL, ठीक है, OTP में हमने पास कर दिया ये अपना OTP, ठीक है। उसके बाद सेंडर आईडी हमारी ये हो गई, मैसेज हमारा ये हो गया, योर OTP इज दिस, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद ये हमारी ऑथ की होगी, और ये तो ऑथ की को भी हमें निकालना पड़ेगा। तो ऑथ की जो है आप लोग अपनी वहाँ से निकाल सकते हैं, और मैंने जो है इस ऑथ की को अपने उसमें settings.py में ऐड किया हुआ है, तो उसको मैं निकाल लेता हूँ। फॉर्म django.conf.settings, import सेटिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं ऑथ की इज इक्वल टू सेटिंग्स डॉट ऑथ की, ठीक है। सेटिंग्स डॉट ऑथ की हो गई, और इसी ऑथ की को हम यहाँ पे अपने अपेंड कर देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑथ की इज इक्वल टू, ये ऑथ की यहाँ पे आ जाएगी, ये आएगा बीच में कॉन्कैटिनेट कर देंगे इन दोनों को, 2+ लगा के,
यहाँ पे आएगा क्या, ऑथ की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग की OTP सेंड हो जाएगी। और जैसे ही हम लोग की OTP सेंड होगी, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, एक बार पेज और आगे चलते हैं, फिर सैम्पल कोड में जाते हैं। पाइथन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, एक बार वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, हाँ हो रही है। ठीक है, अब ये हम लोग का मैसेज चला गया। ठीक है, और हेडर्स इक्वल टू हेडर पास कर देंगे ऐसे। कहाँ गया, ये हमारा हेडर्स हो गए। यहाँ पे तो नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट मारनी है हमें इसमें, और ये URL हमारी ये हो गई। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने हेडर को ऐड कर लेंगे। हेडर को ऐड करने के बाद में ये चीज़ें पास कर देंगे। ठीक, और रिटर्न करा देंगे क्या, नन। ठीक, तो ये हमारा सेंड OTP फंक्शन बन चुका है। अब हमें क्या करना होगा, जैसे ही प्रोफाइल सेव होगी तो हमें क्या करना होगा, सेंड OTP को कॉल करना पड़ेगा। इसके अंदर हम पास करेंगे अपना मोबाइल और इसके अंदर पास करेंगे अपनी OTP। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, उस सेशन में उस मोबाइल नंबर को ऐड करना पड़ेगा, ताकि हम उस वहाँ पे जा करके उसके वेरीफाई करा पाएँ कि हाँ यही वो यूज़र है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड सेशन इन Django, अपनी Django से हम लोग इसमें सेशन ऐड करते हैं। ठीक है, तो सेशन ऐड करना काफ़ी इजी होता है, इसमें कुछ होता नहीं है। और ये मिडिलवेयर को ऐड करना पड़ेगा अपने उसमें इंस्टॉल्ड ऐप में और मिडिलवेयर क्लास में जा करके। तो हो सकता है ये पहले से ऐड भी हो। तो अपने settings.py में चलते हैं और अपने मिडिलवेयर में चलते हैं। मिडिलवेयर हमारा ऊपर है, इसमें पहले से सेशन एडेड है और उसके बाद सेशन भी यहाँ पे एडेड है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना होगा, request.session, उसमें हमें सेट करना होगा मोबाइल नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, हमारा जैसे ही सेंड OTP कॉल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे request.session.mobile इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल, ये आ गया मोबाइल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या रिडायरेक्ट करना होगा, रिटर्न रिडायरेक्ट, यहाँ पे कर देंगे OTP वाले राउट पे इसको रिडायरेक्ट कर देंगे। तो रिडायरेक्ट को हम अपने इंपोर्ट कर लेते हैं, रेंडर रिडायरेक्ट। ठीक है, जैसे ही ये रिडायरेक्ट होगा तो ये OTP वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा और इसके अंदर हम लोग पास भी कर देते हैं क्या, OTP मोबाइल इज इक्वल टू अब हमें अगर डेटा गेट करना होगा सेशन से तो इस तरीके से गेट कर सकते हैं। तो request.session इज इक्वल टू जो भी हमें सेशन का नाम रखा हो, सेशन का नाम हमारा क्या है, मोबाइल। ठीक है, और इसमें हम कॉन्टेक्स्ट की मदद से उस डेटा को अब हम लोग भेज देंगे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में ये आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू मोबाइल, और इस कॉन्टेक्स्ट की मदद से हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। और अपने जो OTP वाला फंक्शन है, एंटर OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर, और यहाँ पे हम इसको मोबाइल नंबर को कॉल कर लेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया ये हमारा। तो यहाँ पे हम अपना ऐड कर देते हैं मैसेज। ठीक है, तो और एक बार अब अपनी सारी चीज़ों को एक बार ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास OTP आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिन पैनल को अपना खोल लेता हूँ, /admin। ठीक है, और जो हमारा यूज़र रजिस्टर हुआ है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो भी हमारा यूज़र रजिस्टर हुआ है। तो ये वाला हमारा यूज़र रजिस्टर हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब इसको यहाँ पे अब हम रजिस्टर करते हैं। ठीक है, ईमेल abhijit
gmail.com, नेम अभिजीत, मोबाइल नंबर 798, मोबाइल नंबर डालता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सबमिट करता हूँ, ठीक है। और ये मैंने अपना पर्सनल मोबाइल कनेक्ट करवा के रखा हुआ है, और चेक करते हैं OTP आता है कि नहीं, ठीक है। OTP सेंड टू योर नंबर, OTP तो आ चुका है हमारे पास, इसमें रेंडर थोड़ा लेट में हो रहा है। हाँ, ये हमारे पास OTP आ गया 5280, ठीक है। तो हमारे पास OTP अब सही से आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, इस OTP को, जो हमारा OTP इंटीग्रेट करने का प्रोसेस था, वो हमारा सब कुछ सही हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब जो हमारा OTP ऐड हुआ है इसको अब हम वेरीफाई करते हैं। तो हमारा जो OTP था, अब हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। तो फिर हमें क्या करना होगा, वो जो हमारा OTP होगा उसको लेना होगा। तो OTP इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट OTP। अभी हमें OTP मिल चुका है। अब हमें इस मोबाइल नंबर से उस प्रोफाइल वाले को फिल्टर करना होगा। तो प्रोफाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर मोबाइल इज इक्वल टू मोबाइल डॉट फर्स्ट, ठीक है। अब चेक करेंगे क्या हमारी जो OTP आई है और क्या इस यूजर की जो OTP वो मैच कर रही है। इफ OTP इक्वल टू प्रोफाइल डॉट OTP, ठीक है, तो फिर ये OTP हो जाएगी। तो और हम इस यूजर को रिटर्न कर देंगे कहाँ, रिटर्न रिडायरेक्ट। अभी हम एक राउट बना लेंगे। अदरवाइज अगर ये OTP वो नहीं है, मतलब वेरीफाइड नहीं है, तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट में हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो वही अपना जो हमने मैसेज वाला एरर वाला कॉपी किया था उसको हम इस तरीके से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद में इसमें हम अपना मोबाइल को भी अपने ऐड कर देंगे, मोबाइल भी हमारा रहना चाहिए, ठीक है। और क्या कर देंगे, वही रिटर्न रिडायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारा ये राउट OTP हमारा मैच कर जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपना हम कार्ट वाले के अंदर अपना एक ये वाला URL बना लेते हैं, या शायद मैंने बना दिया भी हो। हाँ, ये कार्ट URL है। तो इस कार्ट वाले URL पे हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे अगर हमारा OTP सक्सेसफुली लग गया होगा, मतलब मैच कर गया होगा। तो अब ये जो हमारा एरर मैसेज है इसको भी हम अब हमने दिखा लेते हैं। हमने लॉगिन में तो दिखाया हुआ है, शायद रजिस्टर में मैंने दिखाया हुआ है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं। ये आएगा हमारा OTP वाले में, और ये यहाँ पे आएगा मोबाइल, ठीक है। अब इस पेज को एक बार फिर से रीलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा OTP आ गया। अब जो हमारा OTP था वो 5280 था, बट हम यहाँ पे गलत OTP डालते हैं, ठीक है। तो इसने यहाँ पे कुछ किया नहीं है। OTP क्या कुछ दिक्कत हुई है यहाँ पे हमारा मैसेज। और एक सेकेंड, ये if OTP इक्वल टू प्रोफाइल रिटर्न रिडायरेक्ट, अदरवाइज कॉन्टेक्स्ट मैसेज क्लास, सब चीज़ तो सही। एक बार यहाँ पे प्रिंट करा के इसको देखते हैं, ठीक है। प्रिंट रॉन्ग, ठीक है। अब हम यहाँ पे डालते हैं 45, और अब हम चलते हैं अच्छा, हमने यहाँ पे मेथड पोस्ट नहीं लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा। ये फॉर्म में लिखा गया, फॉर्म में मेथड इज इक्वल टू पोस्ट आएगा, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से एक बार 1 2 3 4 करते हैं, और अब शायद ये चले 1 2 3 4। इसके साथ वैलिडेशन फेल्ड हो गया है।
यहाँ पे ऐड करते हैं CSRF टोकन। इस पेज को करते हैं फिर से रीलोड। यहाँ पे डालते हैं 1 2 3 4 यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, और यहाँ पे हमें मैसेज चेंज करना पड़ेगा, रॉन्ग OTP। ठीक है, अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 डालते हैं, रॉन्ग OTP आ गया। अब हम यहाँ पे सही OTP डालते हैं 5280। अभी हमारा होम कार्ट वाले पेज पे वो हो गया। तो मतलब इस तरीके से हम लोग अपना OTP को ऐड कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम लॉगिन में ऐड कर सकते हैं। जब हम जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन ऐड करेंगे तो उसमें करेंगे, और लॉगिन वाला OTP हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे, तो उसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो वॉच करिएगा। ठीक है, और अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या कोई भी व्यूअर हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि जब देखता हूँ लोगों को मेरे पढ़ाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं और चीज़ें पूछते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझको कि मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस करी हुई हैं, क्योंकि सही ट्यूटोरियल नहीं मिलते थे, सही कोई गाइड करने वाला नहीं होता था, है ना, तो पेड कोर्सेज खरीदने पड़ते थे, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैंने इस YouTube चैनल को स्टार्ट किया। और सच में बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ अगर एक सब्सक्राइब प्लीज़ हो पाए इफ़ पॉसिबल हो, और अपने लोगों को शेयर करिए वीडियोस, तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू।